बिहार की राजनीति में इन दिनों बयानों का दौर चल रहा है। चुनाव से पहले लगातार कई तरह के बयान दिए जा रहे हैं। ऐसा ही एक बयान जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उनकी तरफ से दिया गया कि जो महागठबंधन के कुछ नेता हैं वो हमारे संपर्क में हैं और वो जल्दी हमारी तरफ आ सकते हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ब्रजकिशोर जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अभी तो हमने देखा था कि दिलीप जायसवाल का बयान आया जी। और उन्होंने कहा कि जो कुछ नेता हैं वो हमारे संपर्क में हैं। जी। इस पे आपका क्या कहना है? जो वीआईपी का रुख है इस पे क्या है? मैंने भी उस बयान को सुना आज, और अगर ये बयान हमारी पार्टी मतलब वीआईपी पार्टी के तरफ इशारा है तो ये माननीय दिलीप जायसवाल जी का बयान बहुत ही खेदजनक और दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाए। हम बहुत कड़े शब्द का तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि एक चीज़ होता है कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कि हम अगर मिले और हमने कहा कि भाई आप इस चीज़ को गुप्त रखिएगा, आप बताइएगा नहीं, और आप बता देते हैं, तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है कि लेकिन यहाँ तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी नहीं है, कोई मिला ही नहीं है। दूसरी चीज कि ये सफेद झूठ है, इसको हम लोग अंग्रेजी में मिस्चीवियस स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, मतलब कि इसको हिंदी में आप कहेंगे कि जो विश्वास है उस तरह की चीजों को तोड़ना, इस तरह से हाँ, कि कुछ खराब करने वाला, किसी को कोई काम खराब करने वाला। तो मतलब वो बिहार के भाजपा के आज की डेट में वो सर्वोच्च नेता है, बिहार भाजपा के अध्यक्ष है, और उनके मुंह से इस तरह की बात जिसका कि न कोई सिर है न पैर है। मैं खुद मुकेश सहनी जी के साथ दरभंगा में था। अच्छा। कल हम लोग रात को लौटे हैं लेट नाइट में, कहाँ से मिल लिए? ठीक है, तो इस तरह की चीजें करके एक गांव में कुछ लोग हुआ करते हैं चिन्हित, जिनका काम ही होता है झगड़ा लगाना। तो हमको तो ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो बिहार है उनको लग रहा है कि मुकेश सहनी जी किसी तरह से उस महागठबंधन के साथ ना रहें, इस तरह का वातावरण बना दिया जाए, जो कि गलत है। इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज की डेट में मुकेश सहनी जी का कद लगातार बढ़ते चला जा रहा है। अगर आप उनका रिकॉर्ड उठा के देखिए तो 2014 में पार्टी बनी और पहला इलेक्शन 2019 में लड़ा पार्टी ने लड़ा। 2022 में 20 में तो पार्लियामेंट का हुआ, 22 में बाई इलेक्शन हुआ। तो ग्राफ बढ़ते जा रहा है। वोट परसेंटेज देखिए तो जो कैडर वोट हमारा है निषाद समाज का, वो कंसोलिडेट होते चला जा रहा है। जितना वोट हमारे कैडर का पोल हुआ 2019 में उससे ज्यादा हुआ 20 में। 22 में हम लोगों ने दिखा दिया। 3 जगह हमारी डायरेक्ट लड़ाई हुई भाजपा से, जिसमें से कि 2 जगह भाजपा लूज कर दी, जहां पे भाजपा जीती थी लूज की। एक जगह कुछ कारणों से मतलब जीत गई। और अगर गणित के हिसाब से देखा जाए तो जो वोट हम लोगों को मिला 10,000, अगर वो ट्रांसफर कर दिया जाए हारने वाली पार्टी जो सेकेंड नंबर पर, तो जीत जाती 7,000 वोट से। ठीक है, तो इस गणित को भाजपा भी समझ रही है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस लेवल तक, और खासकर जो कोई छोटा मोटा पदाधिकारी बोले तो चलो, लेकिन उच्च लेवल के पदाधिकारी को नहीं बोलना चाहिए। और आप लड़िए, ठीक है, आप बाकी चीजें जो है हमारी पॉलिसीज को आप असेल कर सकते हैं, हमारी पॉलिसीज पे हमला कर सकते हैं, जो हमारी पॉलिसी अच्छी है खराब है जो भी है। वैसे तो हम लोग सत्ता में है नहीं, तो इसलिए हमारी क्या शिकायत होगी। लेकिन हमारी पार्टी का जो ग्राफ बढ़ रहा है अब आज की डेट में, ठीक है, हमारी पार्टी का जो कैडर है वो कोर वोट है निषाद समाज, जो कि 14% के करीब है। लेकिन हर तरह के लोग बिहार में, जैसे अब ब्राह्मण भी हमारी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। उड़िया में संजीव मिश्रा ने ज्वाइन किया, सशक्त व्यक्तित्व है। राजपूत में देखिए वरुण विजय, उधर मोतिहारी से। मुसलमान आज ही हमारे यहाँ एक 5 साल 6 साल की उनकी नौकरी बाकी है, ठीक है, वो इंडियन रेलवे पुलिस फोर्स के
ऑफिसर रहे हैं, 6 साल की नौकरी छोड़ के, और उन्होंने हमारी पार्टी को ज्वाइन किया है। पासवान समाज से लोग आ रहे हैं, कल दरभंगा में चौरसिया समाज के एक डॉक्टर ने ज्वाइन किया, कुशवाहा समाज के लोग आ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो बात है, हमारे नेता में कुछ इस तरह की कुछ चीज है कि लोग आ रहे हैं। कल महागठबंधन की बैठक भी है जी, कल ही बैठक होने वाली है, और उसके एक दिन पहले ये स्टेटमेंट आया जी, 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 और बाकायदा ये कहा जा रहा था कि संपर्क में, हालांकि उसके बाद जो तमाम तरह के बयान है वो भी है। जी, जी। कल की जो बैठक है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? तो उसी कल की ही बैठक को मद्देनजर रखते हुए ये खुराफातपूर्ण बयान दिया गया है कि जिससे कि आपसी वैमनस्य, एक शिकायत वाली बात होती है ना कि आपके कान में उसका बात कर दिया, उसके कान में की शिकायत वाली बात। लेकिन इस तरह की बात, हर आदमी मैच्योर है, हर आदमी समझता है, ठीक है। अगर ऐसा ही था तो वो बताएं, हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बताएं कि अगर हमारे तरफ इशारा है तो, अगर किसी और की तरफ इशारा है तो फिर तो बात ही नहीं है। लेकिन हमारी पार्टी की तरफ इशारा है तो बताएं कौन मिला कि जब सब चीज नेता को पत्रकार की भाषा बोलने की क्या जरूरत है कि सूत्रों से पता चला है। अब साफ साफ बताइए, हम रेडी हैं, अगर मिले हैं तो हम स्वीकार करेंगे, हम कहेंगे। तो कल की जो बैठक होने वाली है, कल की बैठक तय है, उसमें हमारे नेता भी आमंत्रित है, वो भी जाएंगे। और जो शीर्ष नेतृत्व है महागठबंधन का, राजद, कांग्रेस, लेफ्ट और वीआईपी पार्टी, इन लोगों में बातचीत होगी। क्या कल सीट शेयरिंग पे बातचीत होगी कि कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा, ऐसे कुछ बातचीत होगी कल? अब देखिए, उसका मीटिंग का कोई एजेंडा सर्कुलेट नहीं हुआ है। अच्छा, ठीक है, इसलिए उसके बारे में हम डेफिनेट तौर पे आपको कुछ नहीं बता सकते हैं कि कल की मीटिंग में क्या होगा। लेकिन अभी तक की स्थिति है कि कल की मीटिंग जो शेड्यूल्ड मीटिंग है, और कल मीटिंग होगी। और मीटिंग होने के बाद हो सकता है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, तो उसमें जो बात बताने वाली होगी, पब्लिक करने वाली होगी, वो किया जाएगा, आप लोगों को भी पता चलेगा। कल यानी 17 अप्रैल को जो महागठबंधन की बैठक है वो पटना में होने वाली है। उस बैठक में जो तमाम पार्टियां हैं उसमें शामिल होंगी। फिलहाल जो जायसवाल ने जिस तरह से आरोप लगाया था और कहा था कि हमसे लोग मिल रहे हैं, उन पर जो वीआईपी के बड़े कद्दावर नेता हैं उन्होंने पूर्ण विराम लगा दिया है। उन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि कोई भी संपर्क में नहीं है। लगातार जो चीज़ें हैं वो ये कही जा रही थी कि जो संपर्क है, तो इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो आपस में बैर कराने की कोशिश कर रहे हैं, वो झूठे तौर पर बयान दे रहे हैं। अगर सीधा ही कहना हो तो फिर वो अलग भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? वो सीधे तौर पर, साफ तौर पर सामने आकर के क्यों नहीं कह रहे हैं? मतलब साफ है कि जो भी दिलीप जायसवाल ने बात कही थी उस बात में कहीं कोई दम नहीं था। उन्होंने बस एक सियासी बयानबाजी दी थी, जैसा कि जो वीआईपी के उपाध्यक्ष हैं उन्होंने कहा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज। शुक्रिया।